कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि आगे भी मेरे को चाहिए, आगे भी मुझे चाहिए। मेरे पास एक तो समय बहुत ही कम है, हमारे पास ऑलरेडी समय तो क्लास हो गया, तो फिर भी मैं छोटा सा आप लोगों को बताता हूँ। मेरे को अच्छा लगा, मैं खा रहा हूँ। अब मैं कंटिन्यू 400-500 रियल तक कंटिन्यू नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता है कि अगर 400-500 रियल बोले तो नेपाल में 18-20 हजार का सामान होता है भाई। 18-20 हजार बोले तो 2018-20 तो मुझे नहीं मिलेगा मेरे दवाई के लिए। मैं डॉक्टर के पास जाएगा, मेरे बेटे को बोलेगा मेरे को 20 हजार पर महीने का दे, डिएक्शन का प्रोडक्ट देगा? नहीं, कोई भी नहीं देगा। तो मैं ये सोच रहा है अगर मैं मेरे बेटे से गिर नहीं करूं, डिएक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यू खाऊं, मेरा एंड ऑफ द लाइफ तक खाऊं, तो मुझे तो कुछ तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पेंशन तो नहीं है, जितना कमाया वो तो खेत बाड़ी ये वो सब डाल दिया। मुझे चाहिए 15,000 नेपाल का, और मैं लाखों का प्रॉपर्टी बेचने जाएगा नहीं पशु वाला, तो मेरे को तो हर महीने 15-20 हजार तो चाहिए। अब वो 15-20 हजार तो मैं गवर्नमेंट का जॉब भी नहीं कर रहा हूँ पेंशन में। अब मैं क्या करूँ? मैंने डीएक्शन का सिस्टम देखा है, डीएक्शन का सिस्टम देखा है, इसलिए सोच रहा है ये डीएक्शन के सिस्टम से मेरे को 700 रियल पर महीने भी आए तो मेरा 20-22 हजार 25 हजार हो जाता है। मैं कुछ प्रोडक्ट खरीद के खाएगा, कुछ पैसे इधर डालेगा, नाती पोते को बोलेगा वही क्या चाहिए मेरा एवरी महीना मेरे बेटे को कॉल करने की जरूरत नहीं है कि बाबू मेरे को इतना डाल दे पैसा, मेरे को ये खाना था पैसा नहीं है डाल दे। बोलेगा पापा मैं डाल देगा, सैलरी तो आने दो। सैलरी नहीं आया पापा गिर करते हो। आपका भी तो टाइम था, आप भी काम कर रहे थे, आप भी नौकरी कर रहे थे। सैलरी कब आता है? कभी कंपनी में कुछ यूनिट होता है, कभी टाइम पे सैलरी नहीं आता है। तो इस तरीके से मैं बेटे को भी गिर नहीं कर सकता है, तो टाइम में मेरे को पैसा नहीं मिल सकता है, टाइम में मेरे को खाने का चीज जो मन में लगा है वो नहीं मिल सकता है। इसलिए आज मुझे सिस्टम में काम करके एक सिस्टम क्रिएट करके नेपाल में वापस जाना है। तो ये डीएक्शन के सिस्टम द्वारा मुझे ये प्रोडक्ट कंटिन्यू खाना है और दूसरे को हम ये कैसे करेगा? थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान का बताऊंगा आप लोगों को ये कैसे करेगा। जो हमारे लीडर्स डायमंड्स हो चुके हैं, स्टार रूबी से अबव होके, उन सबको मालूम है। स्टार एजेंट जो हो गए उनको भी मालूम है। लेकिन जो अभी नया डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी आए हैं या प्रोसेस में है, काम कर रहे हैं, तो वेरी इजीली तरीका है। अगर आप चाहें तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बोला है everything not is the impossible, if you want that is the possible। सबसे पहले आप ज्वाइन होते हो किसी के स्पॉन्सर द्वारा, कोई आदमी आपको यहाँ पर ज्वाइन करता है, सिस्टम में है आपका 6 डायरेक्ट लाइन चाहिए। तो आपने यहाँ पर क्या करना है? 6 डायरेक्ट लाइन खोलना है। 6 डायरेक्ट लाइन खोलोगे, सिस्टम बनाया डीएक्शन में, 6 डायरेक्ट लाइन आपको यहाँ पर ओपन करना है। 6 डायरेक्ट लाइन आपने ओपन कर दिया तो आपने केवल क्या करना है? दिन में 2 घंटा डीएक्शन के बारे में लर्निंग करना है, वीडियो देखना है, लिखना है, पढ़ना है, कुछ भी करो, आदमी से बात करना है। 2 घंटा आप इन्वेस्ट करो। 24 घंटे में 2 घंटा आपके लाइफ का पार्ट ऑफ द डीएक्शन करके रख दो। 2 घंटा मैं तो कर रहा हूँ, सफल नहीं हो रहा हूँ तो मैं क्या करूँ? कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ। 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट आपको सेल करना है। 2 प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताओ। 2 प्रोडक्ट के बारे में बता के उसको सेल करो। कैसे भी सेल करो, ज्वाइन करके सेल करो या रिटेल प्राइस में सेल करो, कैसे भी सेल करो। अमेरिका में सेल करो, चाहे नेपाल में सेल करो या दुआ कतार में सेल करो। आपके मार्फत 2 प्रोडक्ट एवरीडे सेल होना चाहिए, ठीक है? एवरीडे सेल होना चाहिए। और 2 आदमी, 2 पीपल,
2 आदमी से आपको एवरीडे न्यू 2 आदमी से एवरीडे बात करना, एवरीडे। किधर भी हो दुनिया संसार के किसी भी कोने में हो, कोई भी कैटेगरी का हो, आपने क्या करना है, बात करना है। वो ज्वाइन हो नहीं हो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपने बात करना है, बात करना है। और तो महीने में आपके 60 आदमी से बात होता है, कितने 60 आदमी से बात होगा। जब 60 आदमी से आपकी बात होगी, उनमें से कम 1 आदमी अपने बिजनेस प्लान वाला चुनना है। 60 में से 1 ज्वाइन कितना होता है, मुश्किल नहीं है। 10 होंगे, 20 होंगे, कितने भी होंगे। एक प्रोडक्ट लिया, गायब हो गया, 4 महीने के बाद फिर एक लिया, गायब हो गया, 6 महीने के बाद फिर आया, एक लिया, नो प्रॉब्लम। वो एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, आपके लाइन में आया, आपका बिजनेस पार्टनर हो गया, ओके गुड है, उसको फॉलो अप करते रहो। लेकिन एटलीस्ट एक आदमी आपका बिजनेस विजन वाला होना चाहिए। तो वही बिजनेस विजन वाला एक आदमी आपको बड़ा आदमी बना के लेके जाएगा। एक आदमी चाहिए। क्या चाहिए? एक आदमी। आपने एक आदमी बिजनेस विजन वाला लाना है। आपने इधर से किया, ठीक है, पहले महीने आपने इधर में 100 पीवी का सामान लिया, ठीक है, 100 पीवी का हो गया। इधर में यही दूसरा महीने एक आदमी जोड़ दिया आपने, इसने भी लिया 100 पीवी का, आपने भी लिया, फिर इधर में 200 पीवी इस महीने हो गए, तो आपका कितना हो गया? 300 पीवी हो गए, 300 हो गए। अब दूसरा महीना उसको भी वही सिखाना है जो आपने करना। अब आप क्या क्या कर रहे हो, इधर में एक आदमी यहाँ जोड़ दिया, अब ये आदमी क्या करेगा, ये भी एक जोड़ेगा, ये आदमी भी एक जोड़ेगा, ठीक है, ये आदमी भी एक जोड़ेगा और आप भी एक जोड़ेगा। एक ही जोड़ना है, कम से कम एक जोड़ना है। अगर ज्यादा जोड़ गए, 60 जुड़ गए तो बहुत अच्छा बात है, 100 जुड़ गए तो बहुत अच्छा बात है, 50 जुड़ गए बहुत अच्छा है। एटलीस्ट एक महीने में एक आदमी आपने जोड़ना है। एक आदमी आप जोड़ो और आपके बिजनेस पार्टनर को भी एक आदमी जोड़ने को बोलो, एक आदमी। फिर इधर में ये एक जोड़ेगा, 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 ये भी एक जोड़ेगा, आप भी एक जोड़ेगा। आप यहाँ पर हो, एक आदमी को जोड़ा, देखो इसके नीचे कितना आदमी हो गया, 1 2 3 4 7 आदमी तो इसके हो गया, इसके साथ 8 आदमी ये हो चुका जो पहली बार जोड़ा था। फिर इधर में ये देखो, इसने भी जोड़ा, एक हो गया, इसने भी जोड़ा, एक हो गया, इसने भी जोड़ा एक, इसने भी जोड़ा एक, इसने भी जोड़ा एक, इसने भी जोड़ा, इसने भी जोड़ा, फिर अगला महीना आया, आपने भी जोड़ा। तो इस तरीके से जोड़ के एटलीस्ट एक आदमी आपके लाइन में बिजनेस विजन वाला होना चाहिए और आप उसी हिसाब से काम करना चाहिए। डेली आपको 2 पीपल से बात करना है, दो अपने प्रोडक्ट सेल करना है, कैसे भी सेल करो, और 2 घंटा आपने काम बात करना है। इतना अगर करेंगे तो 6 महीने के अंदर, मिनिमम 6 महीने के अंदर आप 6 महीने के अंदर आप स्टार एजेंट होंगे। 6 महीने के अंदर अगर आप स्टार एजेंट हो जाएंगे तो आप फर्स्ट पोजीशन में जाएंगे। 7 महीने में आपका पहला वाला हो जाएगा, 8 महीने में दूसरा वाला, 9 महीने में तो 1 साल के अंदर आप डायमंड होंगे। डायमंड होंगे, एकदम कम भी कमाई है, 1000 रियल रखो। यहाँ तो 5000 कमा रहे भाई, इतना बड़ा बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। कौन कितना कमाएगा वो उसका काम करने का तरीके पर डिपेंड करता है। तो एक स्टार डायमंड को 1000 कतारी रियल रख दिया मैंने, सिंपल 1000 कतारी रियल हो गया भाई। 500 रियल का प्रोडक्ट खाओ ना, घर परिवार सबको खिलाओ ना, जितने भी मेहमान आते हैं उनको भी पिलाओ, आप भी खाओ, कहीं भी रहो। 1000 रियल बराबर का तो आ रहा है ना। 500 का घर में जो भी मेहमान आते, चाय कॉफी तो पिलाना ही पड़ता है, उसको कॉफी दो ना डायरेक्शन का। कोई मीठा खाने वाला है मीठा दो, ब्लैक कॉफी खाने वाला है ब्लैक कॉफी दो, घर में सजा के रखो। हाँ चलो चलो वो डीएक्शन वाले के पास जाएंगे भाई, उसके पास जाएंगे तो डीएक्शन का कॉफी मिलेगा, फ्री में पिलाता है वो। चलो आएगा मेहमान, आएगा आपके पास प्रोडक्ट आ गया, 500 रियल तो जमा है, 18,000 तो इधर हो गया। नहीं था 18,000 से आपने सब कुछ कर दिया, बाल बच्चों का पढ़ाना लिखाना काम लगाना। मेरी एज की बात कर रहा हूँ, 50 ओवर की बात कर रहा हूँ, 45 ओवर की बात कर रहा हूँ।
जब आप शरीर में ताकत है आपके पास, जब जवानी से अधेड़ उम्र तक जब कमा सकते हो, कमा रहे हो, जो करना है कर रहे हो। जब आपका अवस्था कमाने लायक नहीं होएगा, गांव में जाके न आप खेत बाड़ी जोतोगे। आजकल के जमाने में तो जवानी पूरी इधर ही है, पूरी जवानी इधर मिल रहा है, उधर खेत बाड़ी में नहीं है। खेत बाड़ी बंजर हो गया भाई, ना वो खेत बाड़ी में काम करेगा बुढ़ा आदमी, ना वो कोई बिजनेस करेगा, लड़के बच्चों से बोलेगा। जवानी में तो खूब मस्ती मार ली कतार में बैठ के, अभी हमसे पैसे मारो, क्या करोगे हमें मारने का टाइम में? चलो क्या खाना है उधर खाओ। मैं बोल देगा बहू को, पापा का थोड़ा ध्यान रख ले भाई, क्या बोल रहे हैं डेली गिर कर, अरे दे रहा हूँ डेली दे रहा हूँ। वो पता नहीं क्या क्या डिएक्शन बोलते रहते हैं, मैं जानती भी नहीं, घर में पैसा भी नहीं है, क्या डिएक्शन है मेरे को नहीं मालूम। तो ये ताना सुनने से तो बच जाओगे ना, ताना नहीं सुनना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको एक चाय कॉफी चाहिए तो ताना सुनना नहीं पड़ेगा। आप अपना ही कमाई से अपना, जब तक लाइव रहोगे, जब तक जिंदा रहोगे, तब तक अपनी कमाई खा के आप मरोगे। और मरने के बाद भी सिस्टम ऐसा लेके आएगा, पैसा लेके आएगा, क्रियाक्रम करने के लिए भी बेटे का पैसा नहीं चाहिए, डिएक्शन देगा, हर महीने देगा। अभी पुष्कर सर ने बताया, अभी मुक्ति सर है वो भी बताएंगे। मैं नेपाल में गया, इधर इधर घुमा, मलेशिया गया, पैसा तो आता ही रहा है डिएक्शन से, आता है। हमारे पास एग्जाम्पल है, आता है, लेकिन काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग काम करें, अपनी कमाई को बरकरार रखें। जैसे एक मैं उम्र होने के बाद भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मरते दम तक आपको पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए गांव में जाओगे, आपके पास कोई चारा नहीं है भाई, आज जवानी है, जवानी को खाली दूसरे का काम करने के लिए मत फेंको, अपने लिए भी कुछ करो। 24 घंटे में 2 घंटा अपने लिए नहीं दे सकते। टिकटॉक बनाएंगे, हमारे ये चलिए अभी जाएंगे कॉर्निस में, टिकटॉक बनाएंगे, कितना लाइक आया, कितना व्यू आया देखेंगे। अरे बनाओ भाई, उसमें हमारे डिरेक्शन का भी बिजनेस करो भाई। 2 घंटे का अपने लिए दे दो, बाकी सबके लिए दो, मुश्किल नहीं है। 10 घंटे हम कंपनी के लिए देते हैं, आने जाने का 2 घंटा, 12 घंटा हो गया। खाने का, बनाने का, कपड़ा धोने का 4 घंटा गया, 6 घंटा तो लाजिम सोना पड़ेगा, 20 घंटा गया, फिर भी 4 घंटा बना ना, 4 घंटा और दूसरे को दो, 2 घंटा डिएक्शन का दिया। ये तो एक बेटा है, मैंने इसको बेटा बोला, बेटा मालूम है, ये जो डिएक्शन का है ना, ये तो मेरा बेटा है। मेरा 2 बेटी 2 बेटा, 4 बच्चे का बाप हूँ, मेरा 5वां ये डिएक्शन है। 5वां ये है डिएक्शन। अभी ये 4-5 साल का हो गया, तो इसमें छोटे छोटे पैसे लग रहे, 50 के नोट, 100 के नोट लग रहे। जब ये बड़ा हो जाएगा ना, 500 के नोट लगेंगे। ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरा 5वां बेटा है। ठीक है, आप लोग अगर ये कल्पना करके, ये सोच बना के काम करोगे तो तरक्की आपका कोई रास्ता नहीं है। सपने नहीं दे रहा है आपको, बहुत बड़ा नहीं बोल रहा, वो काम करते जाओ, हो सकते हो क्राउन एम्बेसडर हो, कुछ वो डबल क्राउन एम्बेसडर, कुछ भी बनो आप लोग, उससे वो काम ना है, कुछ भी बनो। एटलीस्ट इतना तो बना के जाओ कि किसी के साथ हाथ नहीं फैलाना पड़े भाई। दे दे कुछ दिखाने को बाबा, इतना तो नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन आज का जो आपका काम करने का सिस्टम, वो कल का आपका बुढ़ापे का सहारा होगा। इस तरीके से आप काम करें, हम भी जब तक ये जान में जान है तब तक करेंगे, और आप लोग भी करो, साथ में मिलके करेंगे। जो भी आप लोगों के पास में होगा वो हमको कुछ शेयरिंग दीजिए, कुछ ज्ञान दीजिए, जो हमारे पास होगा वो आप लोगों को मिलेगा। नॉलेज आपस में बढ़ते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। तो इतना ही कह के हमारे सर आगे, सर अभी नहीं खाया तो क्या है, सुबह तो खाया ना। आदमी 7 दिन पहले खाया हुआ पावर अभी निकलता है, हम लोग तो सुबह खाया। चलिए।
तो हमारे सर ने भी बहुत सपोर्ट किया है, दुआ कतार में बहुत अच्छा काम किया। मैं तो नहीं कर रहा था सर, अब आप बोल रहे तो मेरा ये अब सर आ गए हैं तो एक शेयरिंग करके जाऊंगा आप लोगों के साथ में, नहीं तो बाकी मेरा जो भूमिका था वो पूरा हो गया। ठीक है, अब रिएक्शन क्यों करना है, मेन आप लोगों को ये क्वेश्चन ढूंढना है, व्हाई वी नीड टू डू द रिएक्शन, ये प्रश्न आपको ढूंढना है। व्हाई आई डू द रिएक्शन, व्हाई आई डू द रिएक्शन, आई मेरा बता रहा हूं व्हाई आई डू द रिएक्शन। मेरा पहले तो मेरा कोई दोस्त मेरे को लेके आया, रिएक्शन के बारे में बताया कि भाई आपके लिए अच्छा है। अब ये अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया, मेरे पुराने फ्रेंड लोग जानते हैं, आई एम ए कार्डियोलॉजी पेशेंट। ठीक है, आई एम ए कार्डियोलॉजी पेशेंट, मैं दिल का मरीज हूँ। देखिए दिल का मरीज कैसा होता है आप लोगों को मालूम है? आपके छर छिमेक में आपके जान पहचान वाले कोई है कार्डियोलॉजी पेशेंट, दिल का मरीज? आप किसी को जानते हैं ऐसा? नहीं। दिल का रोगी किसी को जानते हैं? नहीं। इतने सारे आदमी कोई जानता नहीं है दिल का रोगी? दिल का रोगी को नहीं जानते? जानता है। हार्ट अटैक वाला आप जानता है? ओके, और कोई है दिल का रोगी वाला जानता है? नहीं जानता है, जानना भी नहीं और किसी को हो भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर बीमारी है माय डियर फ्रेंड। दिल का रोग जो होता है ना बहुत ही डेंजर बीमार होता है, और इसके लिए क्या होता है कि जब आप किसी इंसान को अगर हार्ट अटैक होता है ना, वो जिंदगी का 50-50 में होता है। जब किसी को हार्ट अटैक होता है 50-50 में होता है, तो किसी का हार्ट अटैक साइलेंस हार्ट अटैक होता है, वो इमीडिएटली क्रैश चला जाता है, और किसी का ऐसा हार्ट अटैक होता है कि वन साइड पैरालिसिस हो जाता है, और किसी का ऐसा हार्ट अटैक होता है कि नॉर्मल होता है और उसका इलाज किया जा सकता है। वो थर्ड कैटेगरी का हार्ट अटैक हमको हुआ था। ठीक है, थर्ड कैटेगरी का अटैक हमको हुआ था, और डॉक्टरों ने अथाह परिश्रम के बाद, धन्यवाद देना चाहिए मेरे डॉक्टर टीम को, ताली दीजिए। उनकी अथाह कोशिश के बाद हम जिए, लाइफ तो हमारी रही, लेकिन लाइफ हमारा डेंजर पोजीशन में था। फिर डॉक्टर ने पता लगाने के लिए एंजियोग्राफी में भेजा कि क्यों इसको हार्ट अटैक आया, तो मालूम पड़ा एंजियोग्राफी से कि हमारा एक बॉल जो था वो ब्लॉक हो गया था, एक बॉल ब्लॉक हो गया था। तो उन्होंने बोला भाई आपका एक बॉल ब्लॉक है, आपके बॉल में स्टेंट डालना पड़ेगा। ओके जी, ना डालो, क्या करना है करो भाई। तो पेपर में साइन मार दिया, उन्होंने डाला, बोला जब हम तुम्हारे बॉल में स्टेन लेके जाएंगे तो उस समय आपको अनकंट्रोलेबल फीलिंग होगा, घबराना नहीं, डॉक्टर इधर मौजूद है, आपको बचाने की कोशिश करेंगे। इन केस आप मर भी सकते हो तो हमको आरोप नहीं लगा। तो कहीं भी देखो, डॉक्टरी मेडिकली कहीं भी आप जाएंगे 100% गारंटी आपको कहीं भी नहीं मिलता। तो वहाँ से हम अपने जीवन में स्टेंट डाल के परिवर्तन करके लाए थे, और हमारे डॉक्टर ने तमाम दवाई भी दिए थे। हम मेडिकल साइंस को चैलेंज नहीं करते, अपना ओन एक्सपीरियंस बता रहे। कोई भी आदमी ये सुनिएगा, ये चैलेंज नहीं है, कोई ये बड़ा चढ़ा के फेसबुक में डाल के ये करेगा वो करेगा, ऐसा नहीं करना, ये ओन एक्सपीरियंस है। ठीक है, चैलेंज नहीं है। डॉक्टर चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, ये दवाई आपको खाना। उन्होंने 10 दवाई दिया, मैंने बोला कब तक? वो बोले अंतिल लाइफ दवाई खाना था। सो उसके बाद एक टैबलेट उन्होंने दिया था इमरजेंसी के टाइम में, जैसे हमको हार्ट अटैक का फीलिंग होगा तो इमरजेंसी टैबलेट हमारे जीभ के नीचे रखना है, 5 मिनट में भूल जाता है, अच्छा होगा। फिर नहीं हुआ तो एक और रखना है, नहीं हुआ तो एक और रखना है। 3 रखने के बाद भी अगर हम कंट्रोल में नहीं है तो हमको इमीडिएटली 999 कॉल करके एम्बुलेंस बुलाना है। 15 मिनट के अंदर हमको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। 15 मिनट ही है मेरी जिंदगी, 15 मिनट के तक अगर मैं हॉस्पिटल का उपचार और सेवा नहीं मिला तो मेरी जिंदगी जा सकती है, जाएगा गारंटी नहीं, जा सकती है, मेरा दी एंड हो सकता है। तो वो डॉक्टर ने बोला, तो हमारे पास इमरजेंसी एक कैप्सूल दिया, ये इमरजेंसी कैप्सूल,
ये हम लेते रहते थे। जब भी हमको अनकंफर्टेबल फीलिंग हो गया तो हम लेते रहते थे। लेकिन मेरे फ्रेंड ने जो बताया, कुमार पासवान फिर एक बार दो जोरदार तालियां को बताया। उसके बाद उन्होंने रिएक्शन में लाया और कार्डियोलॉजी पेशेंट को मशरूम पाउडर खाने की सलाह दी। यहाँ पर तमाम लीडर्स भी थे। उन्होंने बोला अच्छा हमको रिस्पॉन्स आया है इससे, आप खा सकते हो, ये कोई साइंटिफिक करने वाला चीज नहीं है भाई, आप खा सकते हो, कोई भी डिजीज खा सकते हो। हमने खाना शुरू किया। अब 6 महीने के बाद माय डियर फ्रेंड, इम्पोर्टेंट थिंग्स, इम्पोर्टेंट, 6 महीने तक कंटिन्यू ये रिएक्शन का मास्टर पौडर, स्पारुलिना, मोरंजी जूस, मशरूम पाउडर, कॉफी हमारा हैबिट में आ गया था। तो ये लेने के बाद 6 महीने के बाद हमको ये लेने की जरूरत। यस। आज तक 4 साल से ऊपर हो गया। आज तक कभी कभी अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इसको यूज करनी पड़े। ये लाते हैं हम मेडिसिन लेने के टाइम में डॉक्टर के पास, वो लिख के देते हैं, हमारे पास रखते हैं, एक्सपायर हो जाता है तो फेंक देते हैं, फिर दूसरा लाते हैं रखते हैं, साथ में ही रहता है। ये हमारी जिंदगी। इसका नाम पढ़ना पड़ेगा सर, क्या है? नहीं, हाँ यार, इसमें आप पढ़ सकते हो क्या? चश्मा लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज हुआ है। रिएक्शन के प्रोडक्ट से हमको ये मदद मिली है कि अभी हमको इमरजेंसी टैबलेट लेने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो ये इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ में काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और साथ साथ में रिएक्शन में हमको इतना अच्छा एक हेल्दी रहने का जानकारी मिल रहा है। हम क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसे हम हर आदमी अपने आप में सुपर खान, हमको सब मालूम है भाई, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये खा वो खा क्यों बोल रहे हो, हम सब मालूम है। 18 साल के हो गया, बालिग हो गया, पासपोर्ट बन गया, नागरिकता बन गया, आधार कार्ड बन गया, हमको सिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन हमको कुछ नहीं मालूम रे माय डियर। अब इधर में आने के बाद बहुत कुछ मालूम पड़ा। अपना खान पान, अपना जो एटीट्यूड था, जो बिहेवियर था, उसमें अंडर कंट्रोल, खाने पीने में थोड़ा सीखने का तालीम, खान पान में कंट्रोल और प्रोडक्ट का सेवन करने से अभी मेरा 10 दवाई में से 4 ही दवाई बाकी है। हमने बंद नहीं किया। डॉक्टर बोला खाओ तो खाओ, ठीक है। हम किसी को भी नहीं बोलेंगे कि आप रिएक्शन का प्रोडक्ट खाओ, दवाई छोड़ो, नहीं बोलेंगे। खाओ तो खाओ, खाया हमने बंद थोड़ी किया। डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक किया, सब कुछ किया, अल्ट्रासाउंड की, ईसीजी किया, ब्लड टेस्ट किया, सब हमारा डायबिटीज चेक किया, शुगर, प्रेशर सब लेवल चेक किया, दिल का धड़कन सब चेक किया, क्या कंडीशन है सब चेक किया। चेक करते गया, एक कर दिया, चेक करते गया, दूसरा कर दिया, 6 तो कर दिया। हमारा मिशन है कि डॉक्टर का दवाई 0 हो और हम ये तो है ना, एक दिन सबको मरना है, सबको मालूम है, मरेंगे, जरूर मरेंगे, लेकिन कब मरेंगे मालूम नहीं, कब मरेंगे मालूम नहीं। तो until the your life you have to take care of yourself, we have to take care my dear friend। अगर हम अपना ख्याल, अपना स्वास्थ्य का ख्याल हम खुद अगर रख नहीं पाया तो हमारा ख्याल कौन कर देगा? कौन है इधर हमारा, कौन है? न माँ है, न बहन है, न बीवी है, न बच्चे हैं, हम तो अकेले हैं, अकेले है नहीं। तो हमको हमारा ख्याल खुद रखना पड़ेगा। हम लोग का ख्याल अपना रखना पड़ेगा। और क्लास में ज़्यादा आदमी भी हो गए, हमारा शेयरिंग भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो बताते रहेंगे। यहाँ से हम सोशल वर्क भी कर सकते हैं।
सोशल वर्क भी करते हैं, जैसे अस्मिता हो गए, अभी हमारे मुक्तिराम हो गए, पुष्कर सर हो गए, पुराने लीडर्स जो है वो लोग को मालूम है। हमने बहुत लोगों को ऐसे ट्रीटमेंट भी किया है कि DXN के प्रोडक्शन बहुत सारा रिजल्ट मिला। सब कुछ एक ही बार में हम आपको शेयर नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है, हमारे बहुत सारे लीडर बहुत सारा ज्ञान देंगे। तो इतना ही कहते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए, और DXN के प्रोडक्ट को कंसीडर करके इसके रूल्स रेगुलेशन है, आप अपना कतार का रूल्स रेगुलेशन, अपने कंपनी का रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, उसको तो इन्वाइलेशन नहीं करेंगे, और DXN का बिजनेस को किस तरह का विस्तार करना है, डेवलप करना है, वो तरीके से आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुखमय होगा, खुशमय होगा, हेल्दीमय होगा। तो आप सभी को शुभकामना देते हुए, माता पिता को धन्यवाद देते हुए आज के लिए इस सेशन से विदा होना चाहते हैं। Thank you.